जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। जय माता दी। आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि नौमी पर कन्या पूजन के दिन हमें कौन सी 5 भूल कर गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और वो कौन सी 5 चीज़ है जिसे कर लेने से हमारी पूजा सफल होगा और नेक्स्ट नवरात्रा जो भी 6 महीने के बाद जो कंजक आएंगी ऑलमोस्ट वो पूरा होते आपको दिखाई दे देगा। ये 95% में कह रही, 1% कोई होगा जो शायद उसकी विश पूरी ना हो। विश चाहे जितनी भी बड़ी हो उसमें रिजल्ट आपको देखने को 100 में 100 ही दिखाई देगा। मेरे साथ हमेशा हुआ है। मगर उस कामना से आप अगर कन्या पूजन करते हैं तो ज़रूर ही आपको शुभ फल की प्राप्ति ज़रूर होगी। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और यूज़फुल लगे तो आप किसी अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। नंबर 1, बिना आमंत्रण की कन्या पूजन जो करता है उसके पूरे नहीं होते हैं। तो कन्या पूजन के दिन आप जिसे भी बच्चे को बुलाना है तो आप एक दिन पहले उनको आमंत्रण जरूर करें। जैसे कि नवरात्रि का हम कलश स्थापन करते हैं तो एक दिन पहले हम सारी तैयारियां करते हैं, तब हम माता रानी की कलश स्थापना करते हैं। इस तरीके से आप नौमी वाले दिन या अष्टमी वाले दिन आप कंजक बैठा रहे हैं तो कन्या पूजन के लिए आप किसी भी लड़की को आप एक दिन पहले निमंत्रण करें और आप उन्हीं को बोल दें कि आप कुछ और अपने साथ कन्याएं लेकर आएंगे, लेकिन कम से कम आप एक कन्या को निमंत्रण जरूर दें। नंबर 2, 9 दिन में 9 देवी का रूप के लिए प्रत्येक दिन आप एक कन्या को जरूर दक्षिणा दें। सुबह शाम दोपहर शाम जितने बजे भी आपको जो कन्या दिखाई दे आप उस कन्या को कोई भी मिठाई फल उनको आप ज़रूर दें और प्रणाम जरूर करें। अगर कन्या आपको दिखाई दे और स्माइल करती हुई तो आप उनको एक स्माइल पास जरूर करें। नवरात्रों में माता कन्या के रूप में भ्रमण करती रहती हैं और आपकी प्यारी सी स्माइल देखने के लिए वो भी तरसती हैं। और अगर आपको ये नोटिस प्राप्त होता है तो 100% माँ का कृपा आपके ऊपर बना हुआ है। और इस नवरात्रि आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, नोट कीजिएगा कौन सी कन्या आपको देखकर स्माइल कर रही है और आप मानिएगा कि वो माता रानी का ही रूप है जो आपको देखकर मुस्कुरा रही हैं। नंबर 3, कन्या पूजन के दिन जब हम कन्या को बैठाते हैं तो उनके चरण धुलाते हैं, गंगाजल से धुलाते हैं तथा उनका हम श्रृंगार करते हैं। जिस तरीके से हम अपने मंदिर में बैठाए हुए माता रानी की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, रोली कुमकुम धूप दीप कलावा चढ़ाते हैं, तो इतना कम से कम आप 5 चीज़ ज़रूर करें। उसके बाद आप भोजन इनको जमाएं, जैसे कि हलवा पूड़ी चना खीर इत्यादि खिला दें। इनको खिलाने के बाद जब ये बच्चे जब उठे तो जूठे बर्तन प्लेट इनको हाथ से लेकर ना जाने दें। इनकी जूठी जो बर्तनें हैं जितना उन्होंने भोजन कर लिया ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, उन्होंने जो भोजन कर लिया आप बर्तन जूठा ये सामान लेकर आपके घर से वो ना निकले, इस बात का आप ध्यान रखें। और इनसे आप कहें कि ये अपना आप सभी को आशीर्वाद देकर जाएं। जब ये लोग उठ जाएं हाथ धुलवा लें, इनके हाथ पोंछ दें। उसके बाद जब ये खड़ा हो जाने के लिए तो जब इनको आप दक्षिणा देते हैं तब आपने जो पूजा की थाली लेकर रखी हुई थी कन्या पूजन के समय, पैर धुलवाया है, दीपक लगाया है, तिलक लगाया है, मोली लगाया है, चुन्नी चढ़ाया है, उसके बाद आपने जो दक्षिणा का सामान जो आपने रखा है तब देना है। कन्या भोजन कराने के टाइम आपको नहीं देना होता है, ये सब सामान भोजन कराने के बाद होता है। कन्या जिमाने के समय जब हम ये पूजा जो सामग्री हम जो चढ़ाते हैं दुर्गा माता को, उसी तरीके से आप इनको आप सामान चढ़ा सकते हैं, लेकिन भोजन कराने के बाद इनको दक्षिणा हमें अलग तरीके से देना होगा। भोजन कराने के बाद जब माता रानी सभी लोग खड़े हो जाएं तो आप इनको लाइन में लगा लें और लाइन में लगाने के बाद इनको एक एक कर पैर पकड़े, पैर प्रणाम करें और उनको इस थाली में से जो पूजा की थाली है इसमें से पीले अक्षत जो आपने कलर करके रंग रखा होगा पूजा में चढ़ाया होगा अथवा सफ़ेद अक्षत, अगर पीले और लाल रंग की अक्षत रखते हैं तो बेहद ही शुभ होता है। वो अक्षत और कुछ फूल रखें और माता कन्या को जो कन्या कंजक है उनको आप बोले कि ये आपके ऊपर वो छोड़ दें।
इस तरीके से, और वो अपना दोनों हाथ आपके सिर कर ऊपर रखे। घर के मुखिया के सिर के ऊपर हाथ रखना बहुत ही आवश्यक होता है इन सभी 9 देवी दुर्गाओं का कन्या के रूप में जो हमारे घर में उस दिन आई हुई हैं, हमने जिन्हें उनको बुलाया और इस टाइम विदाई जो हम दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद जब वो दोनों हाथ आपके सिर पर रख देंगे तो प्लेट में आप एक तरफ लौंग और इलायची रखे रहेंगे तथा आप उनको बोलेंगे, और पान का टुकड़ा, कि आप इसमें से कुछ ले लें। जब वो, जैसे हम लोग होटल में जाते हैं तो मुख फ्रेशनर मिलता है, इसी तरीके से माता रानी जब कन्या भोजन कर ले तो आप इलायची, लौंग, पान का पत्ता रखें। थोड़ा सा विधि करा दें, क्योंकि बच्चे हैं तो पान का पत्ता या पान तो नहीं खाएंगे और किसी भी पेरेंट्स को पसंद नहीं आएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि थोड़ा सा इलायची या लौंग, इलायची सभी बच्चे एक एक दाना मुँह में रख लेते हैं, तो एक इलायची, लौंग वो लोग अपने अपने उठा लेंगे, जो भी उनको पसंद होगा। कोशिश करेंगे कि आप एक दाना इलायची का वो अपने मुख में ज़रूर रखें। मान के चलिए इलायची का एक दाना अगर वो माता रानी आपके कंजक ग्रहण करते हैं तो आपकी लग्जरी लाइफ बढ़ने वाली है। नंबर 4, कन्या के जाने के बाद उन्हें नमस्ते करने के बाद जहाँ पे बच्चे भोजन किए हुए हैं वहाँ पे झाड़ू से नहीं सफाई करनी है। वहाँ का सामान आप कपड़े से उठाकर साइड में रख दें। तो दिन के 12 बजे के बाद यानी 1 पहर जाने के बाद ही घर में झाड़ू लगाएं तथा कपड़ा भी नहीं धोना चाहिए। तो ये 2 काम आपको नहीं करना है। नंबर 5, कन्या जितनी ही हंसती हुई घर से जाएंगी उतनी ही लक्ष्मी हंसते हुए आपके पास आएंगी। इस बात का खास ध्यान रखें कि जो भी कन्याएं आएँ वो आपके घर में खुशी खुशी आए। बहुत छोटे एज की ना लाएं जो कि वो रोने धोने वाली हो, क्योंकि माता रानी हंसती रहेंगी आपके घर में तो आपका पूरा वर्ष हंसी खुशी जाएगा। और ख़ास नंबर 6, अंग भंग जिन बालक के हो वो आपके कंजक में नहीं शामिल करें। आप उनको अलग से प्रसाद दे दें, मगर जब आप बैठाएं उनको प्रसाद ग्रहण कराने के लिए तब आप उनको मत रखें। ये कहना मतलब शास्त्र के अनुसार है, क्योंकि माता रानी का कभी कोई अंग भंग नहीं है। और हमने वहाँ पर जो 9 कन्या रूप बैठाया वो 9 दुर्गा देवी की स्वरूप है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई हो और यूज़फुल हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। माता रानी हम सबकी झोलियाँ भरती रहे। कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा भी करें।